नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के खिलाफ में विपक्ष ने जिस तरीके से माहौल बनाया है, बिल को पारित नहीं करने दिया गया है, इसके खिलाफ अब एनडीए एकजुट हो गया है। एनडीए की ओर से लगातार विपक्षियों पर हमला किया जा रहा है। आज बीजेपी ऑफिस में एनडीए के तमाम जो नेता है वो जुटे थे, खासकर सभी दलों की जो महिला प्रतिनिधि हैं वो जुटी थी। सम्राट चौधरी थे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसमें जेडीयू के नेत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लेशी सिंह थी, आरएलएम विधायक स्नेहलता कुशवाहा थी, हम की जो एमएलए हैं ज्योति मांझी थी, चिराग पासवान की भी एमएलए थी और कई नेता मौजूद थे। इस दौरान लेशी सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखिए। प्रत्येक युवाओं के चहेता बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी दिल्ली से चल के आई माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष दर्शना सिंह जी एवं एनडीए घटक दल के पार्टी के सभी यहाँ उपस्थित महिला नेतृगण और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथी, विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, आदरणीय बहन दर्शना सिंह जी ने, एनडीए के की जो मंशा है देश के आधी आबादी के प्रति उनको आगे बढ़ाने के लिए जो इच्छा शक्ति एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का, उन बातों को रखने का काम किया। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी, दो पंक्ति से शुरू करना चाहूंगी। कोमल हूँ कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के हमारे नेता और देश के समाजवादी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय नीतीश कुमार जी के युगल जोड़ी ने जिस तरह से आधी आबादी के लिए, चाहे हमारे एनडीए की सरकार 2005 में बनी, महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में महिलाओं को उनके हक का अधिकार दिया और 50% आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने दिया। अनेकों उदाहरण है, कई योजनाओं को चलाकर आधी आबादी को सशक्त करने का काम किए। वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कई योजनाओं को चलाकर आधी आबादी को पंख देने का काम किए। आज जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने का, उसको लेकर जो विशेष सत्र बुलाकर एनडीए की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिनों का सत्र, विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं का जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, 2029 में 33% महिलाओं का लोकसभा में और आगे होने वाले चुनाव में, विधानसभाओं के चुनाव में जो 33% आरक्षण मिलना चाहिए, विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन विपक्ष के लोगों ने किस तरह से इसको मजाक बनाया, हंस रहे थे। इस संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किए और जो विपक्ष के, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, टीएमसी हो, सभी जो विपक्ष के दल है उनकी सभी सांसद ने हंस के और मेज पर तपा रहे थे। ये आधी आबादी, देश की आधी आबादी महिलाएं टकटकी निगाह से देख रही थी कि हमारे लिए कौन पार्टी
पक्ष में है कौन नहीं है। ये आने वाले समय में देश की आधी आबादी को पंख लगे, इसके लिए जो ये संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी आशंकाओं को विस्तार से लोकसभा में बातें रखी, सभी आशंकाओं को दूर किया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सभी आशंकाओं को दूर किया और हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू ने भी पार्टी की पक्ष में मजबूती से सभी आशंकाओं को दूर किया। लेकिन फिर भी उन लोगों को बच नहीं रहा था कि इतना बड़ा फैसला महिलाओं के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी एनडीए की सरकार दे रही है। तो आने वाले समय में देश की महिलाएं जरूर इसका हिसाब किताब चुकता करें और कभी देश की महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करें। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा से महिलाओं को, आधी आबादी को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के उन्होंने भी इस पक्ष को मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहा। मैं ज्यादा न वक्त लेते हुए मैं सभी हमारे जो एनडीए के तमाम महिला नेत्री हैं, हम सब लोग विपक्ष के इस जो उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया, महिला विरोधी चेहरा उनका उजागर हुआ, इसको जन जन तक ले जाने का काम करेंगे। उनका जो दोहरा विपक्ष का जो दोहरा नीति है, उनका राहुल गांधी जी का बहन को आरक्षण मिले, बहन लोकसभा में रहे, लालू यादव जी के प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।